दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में दुखों से परेशान हैं तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी से आपको एक ऐसा सूत्र मिलने वाला है जिससे आपको जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आपको आज की कहानी बताते हैं। और दोस्तों, ये एक बहुत ही मशहूर कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान मंत्रियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा रहस्य जानना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। मुझे कोई बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथ नहीं चाहिए, बस वो समझने में मुझे मुश्किल ना हो। बड़े बड़े सूत्र नहीं चाहिए, मेरे पास पढ़ने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं है। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ एक लाइन का हो, जिसे सुनने पर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सके, जो हर वक्त काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो। तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा ही सूत्र खोजकर मेरे पास लेकर आओ। तब उन सभी बुद्धिमान आदमियों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कुछ भी उसका हल नहीं निकला। अंतिम समय में सभी थक हार कर बैठ गए। वे सभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक आदमी ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाली, सारी किताबें पढ़ डाली और बड़े बड़े ज्ञानी आदमियों से भी बात कर ली, लेकिन अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तभी एक मंत्री बोला, मैंने सुना है एक गांव में बहुत बड़े साधु हैं जो किसी भी समस्या का निवारण कर देते हैं। वे बड़े विद्वान हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें? और तब वे सभी लोग उस साधु के पास पहुंचे और उन साधु को सम्राट की कहानी बताकर उनकी समस्या का समाधान मांगा। साधु ने कहा, आप लोग मुझे सम्राट के पास लेकर चलिए। साधु अपनी एक उंगली में एक अंगूठी पहने हुए थे। उन्होंने वे अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो, ये बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है। ये अंगूठी मेरे गुरु ने मुझे दी थी। इस अंगूठी का चमत्कार, इस अंगूठी में जो पत्थर लगा है उसके नीचे एक छोटा सा रहस्य है। मैंने अभी तक इसे खोलकर नहीं देखा क्योंकि मुझे इसकी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि इस अंगूठी के अंदर जो मौजूद चमत्कारी रहस्य है उसे तुम सिर्फ जब ही जानना जब तुम्हारी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे, तभी तुम इसे खोलकर देखना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में कभी इतना बुरा समय आया ही नहीं, इसलिए मैंने आज तक इसे खोलकर पढ़ा भी नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा चमत्कारी रहस्य लिखा होगा जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है और किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। तो इसे आप रख लो, लेकिन एक शर्त याद रखना और मुझे आप इस बात का वचन दे दो, जब चारों तरफ के रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे और जब अपनी जिंदगी के बुरे वक्त से गुजर रहे होंगे, तब इसे खोलकर उस रहस्य को जान लेना। लेकिन सूत्र बहुत कीमती है, अगर इसे ऐसे ही खोलकर देखा गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तो सम्राट ने वो अंगूठी पहन ली। कई साल बीत गए। सम्राट के मन में कई बार आया कि इसे खोलकर देखा जाए कि आखिर कौन सा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। लेकिन फिर सम्राट सोचता कि कहीं कोई अनहोनी मेरे साथ ना हो जाए, इसीलिए उसने कभी उस अंगूठी को खोलकर नहीं देखा। कुछ वर्षों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मनों ने उसकी सारी संपत्ति, राजपाट अपनी तरफ कर लिया, यानी कि उसका सारा राजपाट हड़प लिया। सिर्फ यही नहीं, सम्राट के साथ साथ उसके सभी मंत्रियों और सभी परिवार वालों को भी कैदी बना लिया गया। इसके बाद से सम्राट किसी तरह कुछ सैनिकों को लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और एक जंगल की तरफ चले गए। दुश्मन सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागे जा रहा था। उनके पीछे घोड़ों की आवाज आ रही थी। अचानक सम्राट ने देखा कि रास्ता समाप्त हो गया। सामने बहुत ही भयंकर खाई है। अब तो वहां से राजा लौट भी नहीं सकता था,
क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट तो चौंक गया कि आखिर वो अब क्या करे, और फिर अचानक उसे उस साधु की दी हुई चमत्कारी अंगूठी की बात याद आई। सम्राट ने तुरंत ही वो अंगूठी खोली। उसमें एक कागज निकला। उस कागज में एक छोटा सा वचन लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर सम्राट बहुत ज्यादा चौंक गया। और उसके अंदर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। ये सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर खुशी आ गई, और जो शरीर एकदम डर के मारे कांप रहा था वो एकदम शांत हो गया। उसने सोचा, शायद ये सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ नहीं। और इस सूत्र ने सम्राट के अंदर की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। ये वक्त भी बीत जाएगा, ये पढ़ते ही उसके मन का डर खत्म हो गया था। अब वो बेचैन नहीं था, घबराया हुआ भी नहीं था, और शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात ये थी कि थोड़ी देर बाद घोड़ों की पैरों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। सम्राट का पीछा कर रहे सैनिक कुछ ही देर के बाद वहां से वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें सम्राट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि सम्राट किस तरफ चला गया। सम्राट ने चैन की सांस ली, फिर दोबारा से वापस पहन ली। ये समय भी बीत जाएगा, ये पढ़कर सम्राट का दिमाग और भी खुल गया और उसके अंदर हिम्मत आ गई। इसलिए दोबारा उस सम्राट ने अपने मित्र और सैनिकों को इकट्ठा किया और एक रणनीति बनाई, और दुश्मनों द्वारा कब्जा किया गया अपने घर पर हमला कर दिया। और इस बार सम्राट सही सूझबूझ से उस लड़ाई में जीत गया, और वो फिर वहां का सम्राट बन गया। जब एक बार सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था तो वे बहुत आनंदित हो रहा था, और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर प्रजा से कहना चाहता था कि देखो, मैं वही सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ सैनिक और खोई हुई संपत्ति और परिवार फिर से वापस पा लिया है। मैं एक विजेता हूँ। लेकिन इससे उस राजा का घमंड भी बढ़ता जा रहा था। और फिर अचानक से उस चमत्कारी अंगूठी के पत्थर की रोशनी सम्राट की आंखों पर पड़ी, और तब उसको वो अंगूठी याद आई। फिर उसने वे अंगूठी खोली और कागज में फिर से उसी शब्द को दोबारा पढ़ा, और पढ़ते ही वो सारा आनंद, सारी खुशी, सारा घमंड चेहरे से लापता हो गया। वो एक पल में शांत हो गया। इस पर उसके मंत्रियों ने पूछा, अभी आप बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अचानक आप इस तरह शांत क्यों हो गए? क्या बात हुई सम्राट? सम्राट ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कहा, ये वक्त भी बीत जाएगा। इस संसार में यहाँ ना तुम रहोगे, ना हम रहेंगे, ना ये धन और ना ही ये संपत्ति रहेगी। आखिर मैं भी कब तक सम्राट बने रहूंगा? जीवन में बहुत ज्यादा खुश या दुखी रहने की जरूरत नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो अच्छा वक्त है वो एक दिन बुरा वक्त बन जाएगा, और जो बुरा भी है वो हमेशा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस अद्भुत सूत्र को अगर हम भी याद रखें तो हमारे मन में कभी घमंड नहीं आएगा, और मन हमेशा खुशी महसूस करेगा। अपने जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितना भी बुरा से बुरा समय ना आ जाए, ये सूत्र हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा, और आप कभी भी अपने जीवन में निराश होकर बैठेंगे नहीं। आपके अंदर हमेशा ही हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि अगर आप इस सूत्र को अच्छे से समझ जाएं, तो ये जिंदगी एक खेल की तरह है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसे एक लाइक करना मत भूलिए। मैं हर रोज आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.